Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा। तो आज की वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड। बेसिकली कोई भी दो कंट्री है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट क्यों करती हैं, क्योंकि ट्रेड में इन्वॉल्व होने से या ट्रेड करने से उनको म्यूचुअली कुछ गेंस मिलते हैं कंट्रीज़ को। गेंस इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ के कंज्यूमर्स को एक लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हो जाती है कंजप्शन के लिए, या जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, गुड्स मिलते हैं, उनको कम प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, उनके लिए जो साइज़ ऑफ मार्केट है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे गेन हैं जो कंट्रीज़ को प्राप्त करती है ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेसिकली नेक्स्ट इज़ कि जो गेन्स फ्रॉम ट्रेड होते हैं वो उन कंट्रीज़ के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। कुछ कंट्रीज़ को ज़्यादा गेन मिलते हैं, कुछ कंट्री को रिलेटिवली कम गेन मिलते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गेन्स फ्रॉम ट्रेड का अमंग द ट्रेडिंग कंट्रीज वो डिपेंड करेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द रेट एट विच अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स आर एक्सचेंज्ड फॉर इम्पोर्ट्स। किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स के बदले में कितना वो कंट्री इम्पोर्ट्स प्राप्त करती है, या जिस रेट के ऊपर कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट्स हैं वो इम्पोर्ट्स के साथ एक्सचेंज किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन होता है, तो उस रेट को बोलेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द गेन्स फ्रॉम ट्रेड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड फॉर अ कंट्री। सो वो फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड को डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, ट्रेडिंग कंट्रीज़ के लिए, तो हमें उससे पहले उन सारे फैक्टर्स को समझना होगा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड मीनिंग एंड डेफिनेशन। Terms of trade of a nations are defined as the ratio of the price of its export commodity to the price of its import commodity। कि किसी भी कंट्री का जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है उसके प्राइस और उसका प्राइस और इम्पोर्ट कमोडिटी के प्राइस के रेशियो को हम टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द distribution of gains from trade. How many units of exports are required to purchase a single unit of imports? कि किसी भी कंट्री को अपने imports की एक सिंगल यूनिट परचेज करने के लिए उसको कितने यूनिट्स का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 100। सो एक्सपोर्ट्स प्राइस डिवाइड बाय इम्पोर्ट प्राइसेस इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि हम कैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैलकुलेट करेंगे। The terms of trade throws light on a nation's ability to fund its imports based on the returns of its exports. फॉर इंस्टेंस कि अगर एक नेशन के एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं या प्राइसेस ज़्यादा हैं देन इट्स इम्पोर्ट प्राइसेस, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि इट कैन परचेज मोर इम्पोर्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स एट द सेम प्राइस। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेट एट विच द गुड्स ऑफ वन कंट्री आर एक्सचेंज्ड फॉर द गुड्स ऑफ अनदर कंट्री। इट इज़ अ मेजर ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स। कि एक्सपोर्ट्स है वो अपने एक सिंगल अगर एक्सपोर्ट्स करने से कितनी क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स उस कंट्री को मिलेंगे, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड विच डिपेंड ऑन द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर गुड्स इन्वॉल्व। बेसिकली जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो भी ट्रेडिंग गुड्स होती हैं, जो भी जिन भी गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उनकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, कि वर्ल्ड मार्केट में उनकी डिमांड एंड सप्लाई की पोजीशन क्या है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वहाँ पे उस ऐसे उन फोर्सेज से डिटरमाइन होंगी। और टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिकेट क्या करते हैं कि हाउ द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ट्रेडिंग कंट्रीज़, की जो भी ट्रेडिंग कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं ट्रेड के अंदर उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड है वो किस कंट्री के फेवर में होगा, किस कंट्री को ज़्यादा गेन मिलेंगे, किसको कम गेन मिलेंगे, दैट ऑल विल बी डिटरमाइंड बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो JS Mill के अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड इलस्ट्रेट एन एक्सचेंज रिलेशनशिप। एक्सचेंज रिलेशनशिप कैसे? द टर्म्स
अपॉन विच अ कंट्री एक्सचेंजेस एक्सपोर्ट्स फॉर इम्पोर्ट, जिन टर्म्स के ऊपर कोई भी कंट्री है अपनी एक्सपोर्ट्स एक्सचेंज करती है इम्पोर्ट्स के लिए, उन टर्म्स को हम बोलेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड. So how do terms of trade works? Terms of trade formula you can see: index of export prices divided by index of import prices into 100. कि terms of trade को हम कैसे calculate कर सकते हैं, जो export prices का index जो हम लेके चल रहे हैं index से, and import prices के index into multiplied by 100. Next is, for example, if the index of export prices rises by 10%, किसी कंट्री का जो एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स है वो इंक्रीज हो जाता है बाई 10%, और जो इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स है वो राइज हो जाता है बाई 5%, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगी? हम यूजुअली हम क्या लेके चलते हैं कि जो इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस है दैट इज़ जो बेस ईयर के लिए दैट इज़ 100 एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स एंड इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स है वो इंक्रीज हो रहा है बाई 10%. तो बेसिकली जो एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स है वो अभी करंट वो क्या होगा, 100 + 10 यानी 110% इंटू डिवाइड बाई 105, क्योंकि इम्पोर्ट प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है बाई 5%. तो 110 डिवाइड बाई 105 इंटू 100, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे, वी विल गेट 104.8. इट मीन्स कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव हुई है बाई 4.8%, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड बिकम फेवरेबल. तो यहाँ हम ऐसे इस फॉर्मूले को यूज़ करके इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाई इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट प्राइसेस इनटू 100, तो हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं बाई 5%, और जो इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट प्राइस है वो राइज हो रहे हैं 10%, तो हम फॉर्मूले में फिर से पुट करेंगे, इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट प्राइस क्या होगा, 100 + 5% यानी 105 डिवाइड बाई इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट प्राइसेस 100 + 10 यानी 1110 इंटू 100. तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, वी विल गेट 95.45%. इट मीन्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव इम्प्रूव, टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव यहाँ पे सॉरी इम्प्रूव नहीं हुई है, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड अभी रिड्यूस हो गई है, यानी अनफेवरेबल बन चुकी है. इसमें ये 100 से नीचे आ गई है 95.45%. तो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या बन गई है, अब अनफेवरेबल हो गई कंट्री के लिए. अगर 100 से ऊपर हो जाती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल जाती है, जैसे फेवरेबल हो गई थी लास्ट केस में 104.8%, तो 4.8% से वो इम्प्रूव हो गई थी. अब यहाँ पे वो कम हो गई है कि इम्पोर्ट प्राइस है वो इंक्रीज हुए हैं एज कम्पेयर टू ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट प्राइसेस. तो एक्सपोर्ट प्राइसेस सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ और इम्पोर्ट प्राइसेस है वो 10% इंक्रीज हुआ इंडेक्स जो है, तो इसलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कंट्री के लिए अनफेवरेबल हो गई है. So when the terms of trade rise above 100 they are said to be improving, and when they fall below 100 they are said to be worsening. ठीक है. नेक्स्ट इज वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, की टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कौन कौन से टाइप की होती है. सो अकॉर्डिंग टू जैकब वाइनर एंड मायर, मेन टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एज फॉलोज: नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, डबल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड द लास्ट यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड. इन सब हम टाइप्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर. तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड की. So this type was developed by Taussig in 1927. It is the ratio between the price of exports and of imports is called net barter terms of trade. यानी एक्सपोर्ट प्राइसेस को हम इम्पोर्ट प्राइसेस से डिवाइड करके हम नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ नेम्ड बाय वाइनर एज द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड. इसको हम कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं. एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट TC यानी टर्म कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू PX प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स इंटू 100. तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का. यहाँ पे TC है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, PX इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस, PM index number of import prices and multiplied by 100. This is used, this terms of trade is used to measure the gains from international trade. अगर हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है यानी हमारी जो TC है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अगर हमारा ग्रेटर देन 100 है देन इट इज़ फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड.
इट मीन्स कि फॉर आर रुपी ऑफ एक्सपोर्ट्स मोर ऑफ इम्पोर्ट्स कैन बी रिसीव्ड बाय अ कंट्री, कि हम एक्सपोर्ट्स के बदले में हम कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पोर्ट्स हमें रिसीव कर रहे हैं, तो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड है हमारी इंप्रूव हो रखी है, ठीक है, यानी फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर लेस देन 100 है दैन इट मीन्स कि टर्म्स ऑफ ट्रेड आर अनफेवरेबल फॉर द कंट्री। नेक्स्ट आती है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। This terms of trade was developed by Dosig 1927 as well as an improvement over the net barter terms of trade. It is an index of relationship between the physical quantity. Net barter terms of trade के अंदर हम export prices and import prices की बात कर रहे थे. This is the relationship जो gross barter terms of trade है between the total physical quantity of imports and physical quantity of exports. तो यहाँ we can write as TC यानी gross barter terms of trade is equal to quantity of imports divide by quantity of exports into 100. यहाँ पे QM है यानी index of import quantities and QX index of export quantities. तो if for a given quantity of export more quantity of imports can be consumed by a country, then one can say the terms of trade are favorable. कि अगर हमें गिवन क्वांटिटी एक्सपोर्ट्स की गिवन क्वांटिटी के लिए अगर हमें ज़्यादा इम्पोर्ट्स ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो यानी हम टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल हो गई है। नेक्स्ट इज इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। The income terms of trade was developed by G.S. Torrance in 1948. It is the index of the value of exports divided by the price index for imports multiplied by the quantity index of exports. तो हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ऐसे हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड of a country multiplied by its export quantity index. So we can write as terms of trade यानी income terms of trade stands for TY is equal to PX price index of exports divided by price index of imports multiplied by quantity index of exports. तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को। नेक्स्ट इज सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड अपॉन द productive efficiency of the factors of production. Basically, single factor terms of trade is the net barter terms of trade adjusted for the changes in the efficiency of a country's factor in its export industries. जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसके अंदर जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है फैक्टर्स की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तो उसको इग्नोर किया गया था, बट जो फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। The single factor terms of trade can be found multiplying commodity of terms of trade by the index of export productivity. कि जो factors of production है हमारे export industries के उनकी productivity index के ऊपर depend करेगी single factor terms of trade. We can rewrite as single factor terms of trade in TS is equal to commodity terms of trade multiplied by FX. यहाँ पे FX क्या है हमारा जो index of export productivity। तो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम लिख सकते हैं पी एक्स बाई पी एम मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स, और जहाँ पे टी सी हमारा है देखा हमने कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या थी पी एक्स बाई पी एम। तो ऐसे हम सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड टेक्स इनटू अकाउंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्रीज एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एज वेल एज productivity of the factors of production productivity of the foreign factors of production used in the country's imports। कि हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को हम कंसीडर करते हैं, एज वेल एज जो हमारी कंट्रीज के इंपोर्ट्स के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे हैं दैट इज़ फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उनकी एफिशिएंसी को उनकी प्रोडक्टिविटी दोनों को ही हम कंसीडर करके चलते हैं डबल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर। इट इज़ फाउंड बाई TED यानी डबल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाइड बाई ZX बाई ZM। यहाँ पे ZX क्या है TD इज डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, TC इज कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ZX इज द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इन द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर एंड ZM इज द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इन द फॉरेन कंट्रीज एक्सपोर्ट सेक्टर, जो कि हमारे लिए इम्पोर्ट्स है यानी इम्पोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। तो ZX बाई ZM।
तो ऐसे हम डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स आर कंपेयर्ड अकॉर्डिंग देयर यूटिलिटी। बेसिकली तो जो कंसेप्ट है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड का, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जैकब वाइनर इन एन अटेम्प्ट टू मेजर द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इन यूटिलिटी टर्म्स। कि जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो यूटिलिटी का सेक्रीफाइस करती है, क्योंकि उन जो एक्सपोर्ट कर रही है तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो एक्सपोर्ट्स में लगते हैं वो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन में यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी का सेक्रीफाइस करती है, इम्पोर्ट करती है, इम्पोर्ट्स रिप्रेजेंट्स द गेन ऑफ यूटिलिटी। तो दिस इज टोटल amount of gains from trade can be defined in utility terms as the excess of total utility जो receive किया है import से over the total sacrifices of utility involved in the surrender of exports। के exports करने से हमने जो utility sacrifice की है और imports करके हमें जो utility का gain हुआ है, that is जो difference है उसको हम measure करते हैं, उसको measure करके हम total amount of gains from trade को हम find out कर सकते हैं। real cost terms of trade is calculated by multiplying the single factor terms of trade with the index of amount of disutility per unit of productive resource used in producing exports. It is calculated by TR, real cost terms of trade is equal to single factor terms of trade into RX, जहाँ पे TR real cost of terms of trade और RX हमारा है index of the amount of disutility, यानी जो excess gap रहेगा, जो यूटिलिटी हम सेक्रीफाइस करते हैं बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स और जो हम यूटिलिटी गेन करते हैं बाय इंपोर्टिंग गुड्स है। तो इंडेक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डिसयूटिलिटी सफर्ड पर यूनिट ऑफ द रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स गुड्स। तो ऐसे हम रियल कॉस्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। Utility terms of trade is the index of relative utility of imports and domestic commodities foregone to produce exports। जैकब वाइनर पॉइंट आउट करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड है वो सिर्फ कि उस पर डिपेंड, जो हमने एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करते हैं हम, तो उसके अंदर जो हमारी रियल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो पर यूनिट जो रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड कहती है जैसे, तो पर यूनिट ऑफ रियल कॉस्ट हम जितना अमाउंट ऑफ फॉरेन गुड्स हम ऑब्टेन करते हैं, तो हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, सॉरी गेन्स फ्रॉम ट्रेड है, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डिजायबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट्स कमोडिटी एज कम्पेयर टू कि जो हम रिसोर्सेज एक्सपोर्ट्स के प्रोडक्शन में लगाते हैं, उन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को हम अगर होम कंजप्शन के लिए गुड्स के प्रोडक्शन में लगाएं, तो जो कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होगा, तो जो इम्पोर्ट्स कमोडिटी की जो रिलेटिव डिजायबिलिटी है एज कम्पेयर टू द नेटिव कमोडिटी, तो उसके ऊपर भी हमारा जो अमाउंट ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड है वो डिपेंड करता है। दिस मेजर्स चेंजेस इन द डिसयूटिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड चेंजेस in the relative satisfaction yielded by imports and the domestic products foregone as a result of export production। तो ऐसे हम ये यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो ये मेजर करता है कि जो हम भी एक यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट है, जो हम एक एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमें जो डिसयूटिलिटी मिलती है और जो इम्पोर्ट से हमें जो रिलेटिव जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है, चेंजेस आते हैं, एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमें जो रिसोर्सेज हैं या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जो हम एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन जो हम फोरगोन करते हैं, जो रियल कॉस्ट हम सफ़र करते हैं, तो उसके मेजर को हम मेजर करते हैं उसको यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड के द्वारा। इट कैन बी राइट एज यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू TR इंटू यू। यहाँ पे TR है हमारा रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड U इज यूटिलिटी इंडेक्स। यूटिलिटी इंडेक्स किसका? इंडेक्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेटिव यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्ट्स कंपेयर टू द कमोडिटीज़, कि जो हम अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से जो हम इंटरनल कंजप्शन के लिए जो प्रोडक्शन हम कर सकते थे, जो कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन हम कर सकते थे, उन कमोडिटीज़ की जो यूटिलिटी है उसकी कंपैरेटिवली जो इम्पोर्ट्स की यूटिलिटी का इंडेक्स है वो हम यहाँ यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो TR कैन बी रिटन एज PX बाई PM इंटू FX इंटू RX इंटू U। तो ये होगी हमारी यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टर्म्स ऑफ ट्रेड। कौन कौन से फैक्टर है जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को इन्फ्लुएंस करेंगे? सबसे पहले आता है रेसिप्रोकल डिमांड। टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड्स ऑन द रेसिप्रोकल डिमांड विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन इलास्टिटिव डिमांड एंड इलास्टिटिव सप्लाई। की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है सबसे पहले रेसिप्रोकल डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है।
Reciprocal demand is the strength and elasticity of each country's demand for the other country's product. तो reciprocal demand डिपेंड करती है elasticity of demand के ऊपर एंड elasticity of supply के ऊपर. अब elasticity of demand का क्या इफेक्ट्स होंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर. अगर डिमांड किसी भी कंट्री की डिमांड अपने एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री इज लेस इलास्टिक देन टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी इन इट्स फेवर. किसी कंट्री की डिमांड है एक्सपोर्ट्स के लिए, किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स की डिमांड अगर लेस इलास्टिक है तो उसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड वो उसके फेवर में होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज इलास्टिक ऑफ डिमांड ऑफ इम्पोर्ट्स गुड. अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल टू अ कंट्री हुज डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इज मोर इलास्टिक. तो बेसिकली किसी कंट्री के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगी, जब उसके एक्सपोर्ट्स की डिमांड लेस इलास्टिक है एंड उसके इम्पोर्ट्स की डिमांड मोर इलास्टिक है. ऑन द अदर हैंड इफ द डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इज लेस इलास्टिक टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी अनफेवरेबल. ठीक है. तो नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी टू सप्लाई, कि जो सप्लाई की इलास्टिसिटी है किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट्स की, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड. कैसे कि सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स अगर लेस इलास्टिक है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी अनफेवरेबल एंड इफ मोर इलास्टिक देन द सेम टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल. अगर किसी कंट्री की एक्सपोर्ट्स की सप्लाई लेस इलास्टिक है तो फेवरेबल होंगी, अगर मोर इलास्टिक है तो फेवरेबल होंगी, लेस इलास्टिक है तो अनफेवरेबल होगी. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट्स. अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल एंड इफ सप्लाई इज जब लेस इलास्टिक होंगी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होंगी, अगर मोर इलास्टिक है सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट्स तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी अनफेवरेबल. नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ डिमांड. साइज ऑफ डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड को. विद द इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज. किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स की अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो एक्सपोर्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं एज अगेंस्ट द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स के कंपैरेटिवली. सो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, वो फेवरेबल बन जाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट्स है उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए. अब वो सेम एक्सपोर्ट्स से गिवन क्वांटिटी के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्ट्स उसको मिल सकते हैं, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाती है. अगर डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स अगर इंक्रीज हो जाती है तो प्राइसेस है वो इम्पोर्ट्स के इंक्रीज हो जाते हैं और प्राइस तो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हो जाती हैं क्योंकि अब वो गिवन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स के लिए पहले से अब वो कम इम्पोर्ट्स वो उनको कंट्री को मिल पाएंगे. तो बेसिकली साइज ऑफ डिमांड है या किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की जो डिमांड है उस पर डिपेंड करेगी टर्म्स ऑफ ट्रेड. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि सब्स्टिट्यूट कितने अवेलेबल हैं. इफ़ द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द गुड्स इम्पोर्टेड, कि जो भी हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं अगर वो सेम कंट्री में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल क्योंकि इंपोर्ट्स बेसिकली उससे कम हो जाएंगे अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे. तो ऑन द रिवर्स साइड अगर सब्स्टिट्यूट है वो अवेलेबल गुड्स एक्सपोर्टेड गुड्स जो हमारी उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाते हैं अगर फॉरेन कंट्री में तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द पीपल. इफ़ द पीपल ऑफ ए कंट्री हैव अ क्रेज फॉर इम्पोर्टेड गुड्स तो वो क्या करेंगे अपनी कंजप्शन के लिए इंपोर्ट्स को प्रेफरेंसेस देंगे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगी, अनफेवरेबल हो जाएंगी कंट्री के लिए. अगर पीपल हैव लिटिल प्रेफरेंस फॉर इम्पोर्टेड गुड्स तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बिकम फेवरेबल टू द सेम कंट्री. साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है जो इंटेंसिटी ऑफ डिमांड है. सो इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्टेड गुड्स इज रिलेटिवली मोर फॉर अ कंट्री हैविंग लार्ज पॉपुलेशन. जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स के लिए जो डिमांड है उसकी ज़्यादा होगी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल टर्न अगेंस्ट सच अ कंट्री, अनफेवरेबल हो जाएंगी. ऑन द कंट्रेरी अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल, जो स्मॉल कंट्रीज होती हैं जो स्मॉल पॉपुलेशन वाली कंट्रीज होती हैं उनके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होती हैं क्योंकि उनकी इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाती है बेसिकली. चेंज इन फैक्टर एंडोमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, कि अगर जो फैक्टर एंडोमेंट्स है या रिसोर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर वो अवेलेबल हो जाते, ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और अगर हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट्स तो हमारे एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज मोर दैन इम्पोर्ट्स तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बिकम फेवरेबल टू द कंट्री. इफेक्ट्स ऑफ टेरिफ, कि अगर बाकी चीज़ों को हम कॉन्स्टेंट रखें तो अगर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हो जाए, इम्पोर्ट टैरिफ इंक्रीज हो जाए तो हमारी इम्पोर्ट्स की जो क्वान्टिटी है वो कम हो जाएगी तो बेसिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड वो फेवरेबल हो जाएगी. हमने लास्ट वीडियो एक टैरिफ वाली वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया है कि ट्रेड बैरियर्स है टैरिफ इंपोज करने से टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाती है क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे कर्टल हो जाते हैं. एक्सपोर्ट्स एज इट इज़ अगर दूसरी कंट्री रिटेलिएट नहीं करती है तो अगर हम इंपोर्ट्स के ऊपर हम बैरियर इंपोज करेंगे या रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेंगे तो हमारे इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे और टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में हो जाएंगी.
नेक्स्ट इज डिवैल्यूशन। डिवैल्यूशन से क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी है किसी भी कंट्री की वो डेप्रीशिएट हो जाती है। तो डेप्रीशिएट होने से क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाएंगे, क्योंकि अप्रिशिएट होना कि हमारे जो एक्सपोर्ट प्राइसेस है वो कम, फेवरेबल और अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड कुछ भी हो सकता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बिकम बी फेवरेबल अगर जो डिवैल्यूशन है उससे हम डिमांड, एक्सपोर्ट्स की डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए तो उस केस में टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाएंगी। अगर डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स की डिमांड इंक्रीज नहीं होती है या फिर बहुत कम इंक्रीज हो जाती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि एक्सपोर्ट्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है डिवैल्यूएशन का, तो उस पर डिपेंड करेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होंगे कि अनफेवरेबल होंगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करता है। द फर्स्ट इज़ कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो पर कैपिटा इनकम इन पीपल्स की इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इंक्रीज हो सकती है, तो इससे जो डिमांड इफेक्ट है इसको डिमांड इफेक्ट बोलेंगे। दूसरा होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होना, तो इसको बोलेंगे हम, जिससे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो इसको सप्लाई इफेक्ट बोलेंगे। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इफेक्ट होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर वो जॉइंट रिजल्ट होगा डिमांड और सप्लाई इफेक्ट दोनों का। अगर डिमांड इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होगा तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है कंट्री के लिए वो अनफेवरेबल होंगी, इंपोर्ट्स की अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर सप्लाई इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट्स उसके इंक्रीज हो जाएंगे। एंड द लास्ट इज पोलिटिकल रिलेशंस। टर्म्स ऑफ ट्रेड आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय पोलिटिकल रिलेशंस एंड कंडीशंस, कि अगर किसी कंट्री के लिए अगर किसी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी है, अगर वो ईजी है या डिफ़िकल्ट है, वो सारा डिपेंड करेगा पॉलिटिकल रिलेशंस के ऊपर। तो अगर अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है किसी भी दो कंट्रीज़ के लिए तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो टर्म, अगर दो कंट्री के बीच में जो सिचुएशन है या पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो अच्छे ठीक नहीं है, जैसे कि यूरोप के अंदर, तो इन यूरोप टर्म्स ऑफ ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज ऑफ जो कॉमन मार्केट है वो सॉफ्ट है, बट द दूसरी कंट्रीज़ के लिए वो सेम जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हार्ड रहेंगी दूसरी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि उसमें कॉमन मार्केट फॉर्म की हुई है। तो जो मेंबर कंट्रीज़ रहेंगी उस मार्केट के लिए, कॉमन मार्केट की, तो उसके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड ईजी रहेंगी, फेवरेबल रहेंगी। बाकी बट जो सेम जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए मतलब अनफेवरेबल रहती हैं। तो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो दिस वाज अवर टॉपिक कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है, टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द टर्म्स ऑफ ट्रेड। थैंक यू वेरी मच। If you like the video then please share and subscribe.